देखिए, तो एक बहुत यार कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मैथ्स में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे काफी चीजें हम करने वाले हैं, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यार ऐसा होगा कि लेट अस अज्यूम, पहले सिंपल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5 ऐसे करके एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा होगा, है ना। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो ये किस फॉर्मेट में आता है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये कुछ ना ऐसा बनेगा फाइनली, x+a होल स्क्वायर प्लस b, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब रफली कुछ ऐसा बन जाएगा ये। और ये जो लिखा है ये x+a² + b, इसको लेके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिकली रूट्स निकाल सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कुछ ऐसे करके ये ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, पैराबोला। तो इसके हम रूट्स निकाल पाएंगे और काफी कुछ कर पाएंगे, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। बट दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल स्किल्स दैट वी रिक्वायर। यहां तक समझ आ गया? हम सब समझ आ गया। अब देखिए, यही जो सिंपल वाला है मैं इसी को उठा रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लेंगे। तो x² + 2x + 5। तो देखिए, मैं यहां लिखता हूं हाफ कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये x² है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। ये x है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 2 है। और ये तो खुद से कांस्टेंट है, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही। यहां तक मेरे साथ है? खान साहब, यहां तक कोई डाउट है? ये जो मैंने यहां पर लिखा, हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को यहां हो जाती है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। सो हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x, ये कॉफिशिएंट है ऑफ x का स्क्वायर। इस केस में क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ये समझ आ गया? मैं 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। बट एक फ्रेज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया? मैं यहीं पर एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। x² + 5x + 7, हाफ कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? हाफ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 25/4। कौन सा कोई डाउट है? हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर निकालना आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अब वापस इस पे आइए। इस केस में हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का जो स्क्वायर था वो ये 1 आया था। तो ये जो इक्वेशन दी जा रही है, ये जो इक्वेशन दी जा रही है, इसमें इस इक्वेशन को लेंगे, इसमें हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? वही शान डाउट है, बोलिए। मेहता जी, उसका डाउट देखिए। भैया, आपका कोई डाउट है? नजरिया? तो मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, इसमें मैंने हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर को ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहां तक ठीक है? मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगा आपके सामने, देखिए। ये x² + 2x है, इसके साइड में ये +1 लिख दूंगा, ये वाला। और फिर ये +5 को बोलूंगा यार तू थोड़ा बाजू हट जा, तू इसके साथ बैठ जा। कोई डाउट है? नजरिया, कोई डाउट है? अब ये देखिए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर +4।
कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये तो यहां खत्म हो गया। अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 तो ऐसे लिखा रहेगा। हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर को मैं ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मित्रों डाउट है? कौन सा डाउट है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 प्लस 7 माइनस 25/4, ये जो यहां लिखा है ना, ये क्या बनेगा? x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है खान साहब? प्लस इसको आप जैसे भी ऐड करते हैं 7/1 माइनस 25/4, आप शायद ऐसे ऐड करते हैं कि इंटू 4 कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं। तो 28/4 माइनस 25/4 क्या हो जाएगा? 3/, ये आप यहां लिख देंगे। मैडम डाउट है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बिकॉज इसको लेके मेरा जो मैं पैराबोला बनाने वाला हूँ वो कैसे बनाऊंगा वो तो आगे की सरदर्दी है। एटलीस्ट यहां तक तो हमें समझ आए। कौन सा कोई डाउट है? अब इसका एक और दोस्त बनता है, वो बनता है ऐसा। अगर आप देख रहे हैं यहां माइनस आ गया, यहां तो कोई डाउट है? अब ये जो बनेगा ये बनेगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी। बट प्रोसीजर सारा सेम है, प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कौन सा डाउट है? 9/4 आ गया। अगर आप देखेंगे मैंने ये जो नेगेटिव है उसको कंसिडर नहीं किया। यहां तो कोई डाउट है? फिर से मैंने ये इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+7, और चुपचाप 9/4 मैंने ऐड कर दिया और 9/4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई को डाउट है? मैडम डाउट है? अब ऑटोमेटिकली चुपचाप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 को अपनी तरफ ले आइए और ये 7 माइनस 9/4 को अपने से दूर भेज दीजिए। ये जो है ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? और ये 28 माइनस 9 19/4। समझ आ गया मेहता जी? मेहता जी समझ आ गया इसको? वही शान समझ आया? भाई को डाउट है? वो कहाँ साहब चलेगी फ्रैक्शन? अच्छा आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। यहां तक समझ आ गया? तो नेगेटिव भी बन सकता है। रिया जी को डाउट है? ये देखिए यहां पर जो है वो एक्स, यहां पर जो है वो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी की फॉर्मेट में आया, और पहला जो आपने किया था वो एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी की फॉर्मेट में आया था। यहां तक मेरे साथ है? कोई डाउट है? अब इन्हीं के दो भाई और हैं, वो भी देख लीजिए। कई बार कुछ ऐसा लिखा होगा 3x² प्लस 7x+5। अगर आप देख रहे हैं अभी एक्स स्क्वायर के साथ ये 3 होगा, बट इससे पहले जो एक्स स्क्वायर था उसके साथ कोई था नहीं। ये देखिए यहाँ कोई एक्स स्क्वायर के साथ मतलब था नहीं, मतलब 1 था। मेरी बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था वो 1 था। बट अब जो मैं केसेस कर रहा हूँ वो केसेस कर रहा हूँ जिसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ है। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ सिंपल ये कीजिए कि ये जो कॉफिशिएंट है इसको बाहर ही निकाल दीजिए। डाउट है? फिर से देखिए, हमने पहले जो दो एग्जांपल किए उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था वो 1 था। अब इस केस में भी मैंने जबरदस्ती जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसका उसका जो कॉफिशिएंट है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। तू निकल जा यार बाहर, मैं दूसरों से बात कर लूँ। यहां तक मेरे साथ है? अब इसके बाद जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा सेम ही है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स है। हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर आपने प्लस और माइनस करना है। मैं साइड में देख लेता हूं। हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ये बनता है 49/36।
तो 49/36 मैंने ऐड कर दिया, 49/36 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और साथ में लिख दिया 5/3। बस भैया कोई डाउट है यहां तक? अब व्हाट यू नीड टू ट्रस्ट मी, आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको, इट्स अ फ्री कंट्री। ये जो है ये जो है ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये होगा x+7/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आपको 5/3 माइनस 49/36 करना पड़ेगा, इंटू 12 कर दीजिए, इंटू 12 कर दीजिए, तो 60 माइनस 49, 11/36, यहां आ जाएगा 11/36। मित्रों मेरे साथ हो? अब भैया यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये जो है, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पैराबोला से, मतलब ये मैं कहाँ कहाँ यूज करूंगा यार, ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करने में यूज करूंगा। सेम जो चीज है वो आपको जब आप पैराबोला का चैप्टर कोनिक्स करेंगे, तो ये जो स्किल सेट है ये आपको वहां पर भी काम आएगा। बट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैं आपको ठीक रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। कई बार लगता है ना ऑटो वाला गलत ही रास्ते पे लेके जा रहा है, वैसा नहीं है, ठीक रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। खान साहब कोई डाउट है? खान साहब बोलिए बोलिए। ये जो है, जी बोलिए। एक सेकंड यार, ये 7/6 का स्क्वायर है सर, तो ये 7/6 का स्क्वायर है ना, तो ये 7/6 आ गया। खान साहब कोई डाउट है? एक सेकंड रुके, मैं बताता हूँ आपको। और ये सेम स्किल मैडम हमें नेक्स्ट ईयर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, 12th में आप जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये फिर से दिस इज वन ऑफ द इसेंशियल स्किल्स। ऐसे करके कुछ आप करेंगे कि जैसे dx/, अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा यार, मैं ऐसी शोबाजी कर रहा हूँ, ऐसे करके ना एक क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट ईयर करेंगे आप। तो ये जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको बेसिकली ये x² + 2x + 5 जैसे हमने ये यहाँ लिखा है ना, ऐसा ये x यहाँ पर जो लिखा है ना, x+5/2 का होल स्क्वायर +3/4, इस फॉर्मेट में उसको लेके जाना पड़ेगा। वो करेंगे, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल स्किल्स, आपको नहीं पड़ेगा तो फिर से देख लीजिए, मैं एक आपको फिर से बता देता हूँ मैंने अभी तक किया क्या है। देखिए, पहले मेरे पास मैंने इक्वेशन ली ऐसी, x² + 7x + 3 की फॉर्मेट की इक्वेशन ली, है ना। फिर मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट की इक्वेशन ली, x² -3x + 5। ठीक है, तीसरे में मैंने 2x² + 7x + 3 का फॉर्मेट लिया, और फोर्थ में मैंने 2x² -3x + 5 का फॉर्मेट लिया। मेरी बात समझ आ रही? हर केस में अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, हाफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है वो आपने एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। मेरी बात समझ आएगी? आप एक काम कीजिए ना, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये चारों क्वेश्चन कीजिए जरा, अभी कीजिए, शाबाश। हाँ साहब देखिए, ये मैडम ने क्वेश्चन किए हैं, तो x² + 7x + 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हाफ द कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो ये 7 है, इसका हाफ का स्क्वायर मैडम ने फर्स्ट क्लास ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x² + 7x + 49/4 -49/4 + 3। आंसर डाउट है? आप चेक कर रहे हैं अपना आंसर? सो दिस वुड बी इक्वल टू x + 7/2 का होल स्क्वायर -37/4। बस रिया, बहुत बढ़िया, शानदार। खान साहब आपका भी यही है? बढ़िया। अब x² -3x + 5, हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, साइन लेने की जरूरत नहीं है, लेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनीवे स्क्वायर होने वाला है, तो व्हाट डज इट मैटर। तो 9/4 है,
आपने यहाँ ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20 11/4 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। मिस्टर खान को डाउट? ये दूसरी तरह का हमने किया था, थर्ड टाइप, इसमें यहाँ 2 है, वो 2 को जबरदस्ती बाहर निकालेंगे, 2 को जबरदस्ती बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर से निकल गया 7/2x प्लस 3/2, बट कॉफिशिएंट ऑफ x, हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आप लेंगे तो वो 49/16 आएगा। यहां तक कोई डाउट है? तो 49/16 कर दिया, माइनस 49/16 कर दिया, तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपने ठीक किया मिस्टर खान, यही है -1/16। आपने गलत किया, मैडम ने गलत किया। तो 3/2 माइनस 49/16 इंटू 8 करेंगे, इंटू 8 करेंगे, हम सॉरी, देखिए -25/16 आता है क्या? या मैं ही गलत कर रहा हूँ? खान साहब आपका कितना है? खान साहब आपका कितना है? हम सॉरी, नहीं मैं तो ऐसा कर रहा हूँ ना मैडम, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ ना कि ये -49/16 है ना, तो मैं तो इसको 16 कर रहा हूँ, तो मैं इंटू 8 कर रहा हूँ। सो ये 24/16 है, -49/16 है, सो -25/16 आएगा। मिस्टर खान आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे थे अभी। 33? 3/2 है भाई, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखिए। ठीक है ना, बस ठीक है, तो -25/16 आएगा, याद है? ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन 2 आपने कॉमन ले लिया, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 9/16 -9/16, तो ये x -3/4 का, कौन सा वाला मैडम? ये हाँ फिर से, तो ये -9/16 है प्लस 5/2, तो -9/16 प्लस इंटू एट 40/16, तो 31/16, तो ये आएगा 31/16। खान साहब ठीक है? देखिए ये था ना, ये -9/16 प्लस 5/2, कोई डाउट है? मैडम देखिए, ये दिस इज वन ऑफ द वेज, ये आईबी के छोटे बच्चों ने मुझे सिखाया, मैं भी पहले एलसीएम लेके करता था, बट ये मेथड जो है ये थोड़ा इजी है, ये आईबी के बच्चे करते हैं, दे मेक इट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देख लीजिए। तो जैसे अगर ऐसा होगा ना, ये -9/16 प्लस 5/2, ठीक है, सो व्हाट दीज आईबी किड्स डू इज दे मेक इट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू दिस 16, तो वो क्या करते हैं, इंटू 8 करते हैं, इंटू 8 करते हैं। आपको ये समझ आ गया? सो -9/16 प्लस 40/16, ये समझ आ गया? देन दिस वुड बी द एलसीएम, सो -9 प्लस 40, this would be equal to 31/16. So these IB kids, they have taught me this. मैं भी पहले एलसीएम लेके करता था, बट दे फाइंड दिस इजियर, एंड एक्चुअली दिस इज द इजियर मेथड, दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड, ये थोड़ा इजी है। मिस्टर ईशान क्वेश्चन हो रहे हैं, फंसे हुए हैं? सारा हो गया? कोई डाउट है? नजरिया कोई डाउट है? कहाँ सा कोई डाउट है? बढ़िया यार।